आप सभी को जय भीम। मैं 10वें लेसन का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रही हूँ। चलिए मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। संघ के एकनिष्ठ सेवक होने के नाते मोदी हिंदू राष्ट्र से अपना ध्यान एक पल के लिए भी नहीं हटाए और 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही अपनी समस्त गतिविधियां इसके निर्माण पर केंद्रित रखे हुए जिस हिंदू राष्ट्र को आकार देने में निमग्न हुए उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा रहा संविधान। संविधान इसलिए बाधा रहा क्योंकि इससे स्वर्णों का शक्ति के स्रोतों पर वैसा एकाधिकार कभी नहीं हो सकता जो अधिकार हिंदू धर्मशास्त्रों में उन्हें दिया गया था। किंतु संविधान के रहते हुए भी स्वर्णों का शक्ति के स्रोतों पर एकाधिकार हो सकता है यदि उन्हें निजी क्षेत्र में शिफ्ट करा दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मोदी जी जिस दिन से सत्ता में आए ऊपरी तौर पर संविधान के प्रति अतिशय आदर प्रदर्शित करते हुए भी लगातार इसे व्यर्थ करने में जुड़े रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह लाभजनक सरकार उपक्रमों तक को औने पौने दामों में बेचते हुए निजी क्षेत्र में देने में इस कदर मुस्तैद हुए कि वाजपेयी भी इनके सामने बौने बन गए। NH दुसाध मिशन डाइवर्सिटी 2022 संविधान को व्यर्थ करने के लिए मोदी तमाम सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र में देने के लिए जिस हद तक मुस्तैद हुए उससे खुद भाजपा के आरक्षित वर्गों के सांसद तक खौफजदा होकर दबी दबान में निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठाने लगे हैं। ऐसी हिमाकत 2021 में राजस्थान के सांसद फागन हिंदू कुलस्ते ने की थी। बहरहाल खुद वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में उठाए गए एक सवाल के जवाब सितंबर 2021 में बताया था कि 36 सरकारी कंपनियां निजीकरण के लिए चुन ली गई है। पहला प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, दूसरा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, तीसरा ब्रिज और रूट कंपनी इंडिया लिमिटेड, चौथा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सेल, पांचवा BML लिमिटेड, छठवां फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, सबिस्ट डियरी, सातवां नगर नार स्टील प्लांट ऑफ NMCD लिमिटेड, आठवां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यूनिस्ट एलांट स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, सालेम स्टील प्लांट, भद्रावती स्टील प्लांट, नौवां है पवन हंस लिमिटेड, 10वां है एयर इंडिया और इसकी
इसकी सब्सिडियरी कंपनियां 11वां है HLL लाइफ केयर लिमिटेड। 12वां है इंडिया मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 13वां है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 14वां है द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 15वां है कंटेंटर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 16वां है नीलाचल स्टाम्प निगम लिमिटेड। 17वां है राष्ट्रीय अस्पताल निगम लिमिटेड। 18वां है IDBI बैंक। एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्रालयों ने इन कंपनियों के लिए निजीकरण के ट्रांजैक्शन को कर दिया प्रोसेस। 19 इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तमाम यूनिट 20 हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड। 21वां है बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। जय भीम। और उसके आगे का मैं आप लोगों को कल पढ़ के सुनाऊंगी।